तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है से कक्षा 8 के लिए विषय यहाँ से सामाजिक विज्ञान का 2025-26 के लिए वार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है से आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर से करके और यहाँ से हमारे साथ जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि इस जो है इस चैनल पर ये ऐसी वीडियोस मिलती हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जो है से जुड़ सकें। तो चलिए हम लोग यहाँ से पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से ऐसा करूँगी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ से हमारा नोट में यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्न यहाँ पर हमारा कह रहा है अनिवार्य है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, पहला प्रश्न कह रहा है भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला पुर्तगाल, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो यहाँ पर प्लासी का युद्ध जो हमारा सही उत्तर हमारा गाँव वाला, यानी यहाँ पर हमारा 1757 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर हमारा जो तीसरा प्रश्न कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो यहाँ पर हमारा का वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1773 में। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो इसमें हमारा गा वाला प्रश्न 1945 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ। उसके बाद इसमें हमारा दूसरा वाला विकल्प 1905 ईस्वी में सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न कह रहा है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर बस 7 सितंबर सही उत्तर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा हवाई जहाज सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आठवां प्रश्न कह रहा है चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो यहाँ पर हमारा भारत सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है मानव निर्मित संसाधन है। तो यहाँ पे बताना होगा मानव निर्मित संसाधन यहाँ पर हमारा एक प्रकार से यानी विद्यालय हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 10वां जो पर प्रश्न कह रहा है जायद की फसल है। तो यहाँ पर हमारा तरबूज एक प्रकार से यहाँ से जायद की फसल। उसके बाद यहाँ से हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है लघुत्तरीय प्रश्न उसके उत्तर एक शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। उसके बाद यहाँ से कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। उसके बाद यहाँ से चौथा प्रश्न कह रहा है ज्योतिबा फुले ने किस समाज का गठन यहाँ पर किया था। उसके बाद यहाँ से पांचवा प्रश्न कह रहा है मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है। उसके बाद छठवां प्रश्न कह रहा है भारतीय स्वयं सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। उसके बाद आठवां प्रश्न यहाँ पर हमारा कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है वस्तुओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में यहाँ पर होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर अधिकतम 35 शब्दों में यहाँ पर आप लोग को देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा ये प्रश्न जो कह रहा है पहला कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हो। उसके बाद नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है। उसके बाद चक्रवात किसे कहते हैं और हरित क्रांति क्या है। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब इसको कर लेंगे यहाँ पर हम लोग चौथे प्रश्न पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा चौथा यहाँ पर जो हमारा प्रश्न कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के माध्यम से यहाँ पर हम लोग को बता रहा है कि एक प्रकार से जो हमारा 2 प्रश्न दिए गए हमारा दीर्घ उत्तरीय है, इनको आप लोग को लगभग 75 शब्दों में यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर उत्तर यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर पहला जो हमारा प्रश्न कह रहा है 1857 की क्रांति की मुख्य घटनाओं के बारे में यहाँ पर लिखिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है जीवाश्मी संसाधनों के विकल्प के रूप में किन किन ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग यहाँ पर हमारा किया जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग को जो है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक करिएगा। और मैं आप लोग को कितनी बार कहूँ कि आप लोग को इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलेगी तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर।
और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट में आप लोग ये बात जरूर बताइएगा कि आप लोग आगे किस विषय पर पेपर यहाँ पर चाहते हैं, तो मैं आप लोग के लिए उसी पेपर आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।